नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का खेल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में एक तरीके से एक नया भूचाल ला दिया है एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने। एनसीपी के अध्यक्ष वो थे, लेकिन अब उनको पूर्व अध्यक्ष कहा जाएगा क्योंकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब नया अध्यक्ष कौन होगा, आखिरकार इसको लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। जी हां, इस लिस्ट में अजित पवार और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का नाम लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सुप्रिया सुले को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है शरद पवार की तरफ से। वहीं अजित पवार भी बाहें फैलाए ये इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। ऐसे में चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की जो सरकार है वो गिरने की कगार पर है। कहा जा रहा है कि सीएम शिंदे की कुर्सी जो है वो किसी भी वक्त छीन सकती है और ये छीनने वाले और कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही होगी। अमित शाह और जेपी नड्डा कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ और जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री के पद अभी संभाल रहे हैं वो उनको मुख्यमंत्री दोबारा से बनाया जा सकता है। तो लगातार ये चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर के आना है और एकनाथ शिंदे के 16 विधायकों की वैधता को लेकर के भी अभी फैसला आना है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अबरार मौजूद हैं। अबरार, महाराष्ट्र में जिस तरीके की सियासत देखने को मिल रही है, पहले तो चर्चा करेंगे एनसीपी के नए अध्यक्ष के बारे में। लगातार चर्चाएं की जा रही है कि अजित पवार को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सुप्रिया सुले भी ये जिम्मेदारी संभाल सकती है क्योंकि वो काफी काबिल है। आपको क्या लगता है कि अगर अजित पवार को ये जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर सुप्रिया सुले को दी जाएगी तो कौन बेहतर संभाल सकता है जिम्मेदारी? देखिए, अगर राजनीतिक जो एक तरीके से अनुभव की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अजित पवार जो है कारगर नेता साबित हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनके अध्यक्ष पद संभालने के बाद क्या एनसीपी पार्टी में स्थिरता जो है वो बनी रहेगी, क्योंकि उनका जो राजनीतिक चरित्र है वो कई बार पार्टी के खिलाफ भी जा चुके हैं। और एक बार तो उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है बड़े नेता और महाराष्ट्र के पूर्व जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ वो जाकर के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ तक ले ली थी। तो ये तमाम कारनामे जो है वो उनसे जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि अब ये कहा जा रहा है कि अगर अजित पवार को अध्यक्ष पद सौंपा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इससे कई नेता जो है वो आहत हो सकते हैं और पार्टी के खिलाफ भी जा सकते हैं। अभी तो फिलहाल जो कमेटी बनाई गई है, जो गठन की गई है कमेटी, वो पूरी तरीके से चिंतन मंथन करेगी। उसके बाद ही ये बात तय हो पाएगी कि पार्टी का अगला अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया जाए। और सबसे बड़ा जो खेल है वो तब होगा जब पार्टी का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त कर दिया जाएगा और उसके बाद नेताओं के जो बयान है या फिर नेताओं का जो रुख है वो दरअसल ये तय करेगा कि महाराष्ट्र में एनसीपी पार्टी का सियासी जो भविष्य है वो किस ओर जाता हुआ नजर आएगा। इस समय देखा जाए तो पार्टी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर गंभीरता से जो है विचार कर रही है, चिंतन मंथन कर रही है। आप देखते हैं कि अजित पवार या फिर सुप्रिया सुले इस पूरे मामले में बाजी मारती हुई नजर आती। ज़्यादातर चांस है कि अजित पवार को जिम्मेदारी दे दी जाएगी। बिल्कुल, अजित पवार को जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन सुप्रिया सुले भी इस लिस्ट में शामिल है। देखना होगा कि क्या फैसला शरद पवार की तरफ से लिया जाता है। लेकिन दूसरा सवाल ये यहाँ पर अहम हो जाता है कि शरद पवार ने अपने इस्तीफे की पेशकश करके एक बड़ा विस्फोट तो कर ही दिया है। हमें याद होना चाहिए, सुप्रिया सुले ने एक बयान जारी कर दावा किया था कि 15 से 20 दिनों में 2 विस्फोट होने वाले हैं, एक महाराष्ट्र में तो दूसरा दिल्ली में। तो ऐसे में एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार ने जो इस्तीफा दिया है इसको पहले विस्फोट के तौर पर माना जा रहा है। अब दूसरे विस्फोट की बात अगर की जाए तो दिल्ली की बात की जा रही है। अब दिल्ली में ऐसा क्या विस्फोट हो सकता है जिसके लिए महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरीके से गरमाती हुई नजर आएगी और एक नया रुख लेगी? देखिए, दिल्ली की सियासत से कहीं ना कहीं शरद पवार का रिश्ता पुराना रहा है, क्योंकि एक समय जब यूपीए 1 या यूपीए 2 की सरकार जब हुआ करती थी देश में, और उस समय गुजरात की जो सरकार थी बीजेपी की उससे और जो है केंद्र की जो सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, उसमें कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठता था। और उस समय कोई ऐसा बड़ा नेता जो था जो दोनों ही सरकारों के बीच एक पुल का काम क्या करता था, वो शरद पवार ही थे। और शरद पवार ने इस पूरे जो है मामले पर खुलासा भी किया। उन्होंने अपने उस जो है किताब के विमोचन के समय
में भी इन तमाम बातों को कहा है। और जो है आप कह सकते हैं कि शरद पवार और नरेंद्र मोदी के बीच जो रिश्ते हैं वो बहुत ही मधुर है, और ये रिश्ते अभी के नहीं हैं, तभी से हैं जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी उस समय ही जो है शरद पवार और नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते हैं वो बेहतर थे। तो अब ये देखना होगा कि इस समय जो सियासी स्थिति बनी है महाराष्ट्र में, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा खेल कर जाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास भी एक बड़ा मौका है, क्योंकि अगर नेतृत्व आपका कमज़ोर होगा तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेता जो है पार्टी में टूट करवाने के लिए तमाम चाल जो चलना शुरू कर देते हैं, और नेताओं को, विधायकों को कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास जो है वो किया जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा लगता है कि बीजेपी एनसीपी में टूट की कोशिश नहीं कर सकती है, क्योंकि एनसीपी के जो पूर्व अध्यक्ष की अगर बात करें शरद पवार की, तो उन्होंने इस इस्तीफे से पहले ही कई ऐसे बड़े संकेत दे दिए थे कि वो बीजेपी को लेकर के उतने ज़्यादा सख्त रवैया जो है वो नहीं रखते हैं। और यही वजह रही कि अडानी वाले मामले पर भी उन्होंने जो है उनका समर्थन कर दिया था। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जो एक मुद्दा बना रहे थे डिग्री वाला मामले को लेकर के, उसमें भी उन्होंने ये अरविंद केजरीवाल को सलाह दी कि इस तरीके के मुद्दों से विपक्ष का कोई भला नहीं होने वाला है, और विपक्ष को महंगाई, बेरोजगारी, इस तरीके के मुद्दों को उठा करके जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने की ज़रूरत है। तो ये तमाम ऐसे संकेत हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है एनसीपी में कोई बड़ी टूट को लेकर के जो यहाँ पर कदम उठाती नज़र नहीं आ सकती है। बिल्कुल, शरद पवार के हालिया के बयानों पर अगर गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं उनके बयानों से ये नज़र आता है कि बीजेपी को लेकर के उनका नरम रुख देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से अडानी के मुद्दे का आपने जिक्र किया, अडानी के मुद्दे पर शरद पवार ने ये कहा कि अडानी पर जेपीसी की मांग करने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं, उन पर गौर करना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। हालांकि राहुल गांधी अडानी का मुद्दा बहुत प्रमुखता से उठाते हुए आ रहे हैं, और इसी कारण से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन में टूट की खबरें भी सामने आई थी। अजित पवार ने जब से ये बात कही कि वो जो है 100% मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसको लेकर के भी बड़ा बवाल देखने को मिला। शरद पवार कांग्रेस पार्टी को समझाने बुझाने की कोशिश तो करते हैं, वही हमने देखा है कि वीर सावरकर के मुद्दे को लेकर के अब राहुल गांधी पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी पुलिस के हाथ में उनके इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए, जिस तरीके से वीर सावरकर के खिलाफ वो बयानबाजी कर रहे थे। तो ऐसे में माना जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन एक तरीके से टूट की खबरें जो आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ हद तक सच्चाई है, क्योंकि शरद पवार के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे को भी बड़ा झटका लग सकता है अगर वो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं तो। बिल्कुल, यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति जो है वो बन सकती है, इसके संकेत भी मिल रहे हैं। लेकिन इस समय जिस तरीके से जो है एमवीए गठबंधन की स्थिति को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एमवीए के कर्ता धर्ता के तौर पर शरद पवार को जाना जाता है, और सरकार का गठन भी उन्होंने ही अपनी जो है रणनीतिक जो है बुद्धि से जो है सरकार का गठन करवाया था। तो अब देखते हैं कि ये जो बड़ा फेरबदल हुआ है उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में क्या स्थिरता आती है, या फिर एमवीए जो है वो पूरी तरीके से बिखरता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, बहरहाल शरद पवार जो राजनीति में महाचाणक्य के नाम से जाने जाते हैं, आखिरकार अध्यक्ष पद के इस्तीफा देने के बाद वो क्या कुछ रणनीति अपनाते हुए, इख्तियार करते हुए नजर आएंगे, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। और एनसीपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर के आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।